अगर मैं आपसे कहूं कि भीषण विस्फोट से दहल चुका है हाइफा, अरे वो हाइफा जो इजराइल के अंदर मौजूद है, इस तरीके से दहलाया गया कि पूरी की पूरी फैक्ट्री और फैसिलिटी को ही तबाह कर दिया। आइए देखते हैं कि आखिरकार कहां कहां पर ईरान ने अटैक किया और अब आगे क्या होगा, और ईरान इजराइल का युद्ध कहां तक जा सकता है, कब बंद हो सकता है, और अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध के अंदर आकर फंस चुका है और निकल क्यों नहीं पा रहा। आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप खुद कहोगे कि मतलब यार मेन खेला ये था। वीडियो के एंड तक आपको युद्ध के बारे में सब कुछ पता रहेगा। आप खुद कहोगे कि अच्छा, मतलब अभी जो हम 3-4 महीने 5 महीने से ये इस युद्ध की खबरें सुन रहे हैं, इसके पीछे का मेन कारण ये था। हाँ, मतलब अगर आप ये सोच रहे होगे कि युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका कर रहे हैं, तो नहीं, करा कोई और रहा है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यहां पर जो इजराइल का आयरन डोम था वो सब फेल हो चुके हैं। और हाल फिलहाल जो हाइफा है, हाइफा कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के अंदर एक जगह है, और वहां पर जो रिफाइनरी थी उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जा चुका है। और इजराइल को यही नहीं पता कि ये अटैक किसने किया। अरे हिजबुल्लाह ने किया कि ईरान ने किया। मतलब हिजबुल्लाह का मतलब होता है कि जो इजराइल के ऊपर लेबनान देश बसा है, और उस लेबनान के अंदर एक गुट है आतंकवादियों का जो इजराइल पर आए दिन अटैक कर रहे हैं। हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि जो हाइफा है, जो काफी मेन सिटी इजराइल की मानी जाती है, जहां पर इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहां पर इनकी जो फैसिलिटी थी रिफाइनरी की, ऑयल रिफाइनरी की, उसे तबाह कर दिया जा चुका है। इतना बुरा हाल हुआ है। और फिर उसके बाद यही नहीं, अब ईरान के अंदर भी अटैक सुन लीजिए। असल में यूएस ने बॉम्बिंग की है, एक ऐसे एरिया के अंदर बॉम्बिंग की है जहां पर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट होता था, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता था। और उसके बाद 121 बच्चों को वहां से हटाया गया है ताकि उनकी जान बच सके। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, कहीं और नहीं बल्कि बंदर अब्बास पर, कुशम आइलैंड पर, सीरिक पर, बुशर पर, चाबहार पर, ऐसे कई सारी और जगह हैं जहां पर अब ईरान ने पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च या कह सकते हो एक्टिवेट कर दिया है। मतलब अब अमेरिका कहां पर अटैक कर रहा था, एक ऐसे हॉस्पिटल पर अटैक कर रहा था जहां पर कैंसर का इलाज होता है, उसी के आसपास हुआ, और उसके बाद 121 बच्चों को वहां से हटाया गया है। सोच कर देख लीजिए, इस युद्ध के अंदर ना बच्चे देखे जा रहे हैं, ना बूढ़े देखे जा रहे हैं, कोई नहीं देखा जा रहा। लेकिन सवाल उठता है क्यों, आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? क्या ट्रंप को पता नहीं है? जी हां, नहीं पता है। ट्रंप को नहीं पता है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। अभी आपको सारी कहानी आगे पता चलेगी, लेकिन एक बार देखते हैं कि और कहां कहां पर अटैक हुआ। अब IRGC मतलब ईरान कहता है, ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि हम अल सलीम एयरबेस पर जो कुवैत के अंदर अमेरिका का मौजूद है उस पर अटैक किए, और उसी के साथ साथ वहां पर जो रडार्स लगे थे सीराम करके, उसको भी हमने उड़ा दिया कुवैत के अंदर। फिर कुवैत के अंदर जहां पर US सोल्जर्स मौजूद थे वहां पर मिसाइल्स और ड्रोन के माध्यम से अटैक किया गया। उसके बाद जॉर्डन के अंदर अटैक किया गया। फिर उसके बाद MQ-9A रीपर ड्रोन को मार करके गिराया गया। और ऐसे तमाम जगह थे जहां पर अभी ईरान ने अटैक किया है, जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य बेसिस थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि ईरान की मदद एक ऐसा देश कर रहा है जहां पर सबसे तगड़े हैकर्स रहते हैं। अब सबसे तगड़े हैकर्स दुनिया में कहां पर पाए जाते हैं, किस देश में पाए जाते हैं? अगर आपने वो नाम लिख दिया उस देश का, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा, अगर सही जवाब दिया तो। और उसी के साथ साथ सुनिए तो सही, यहां पर क्या हुआ है कि हाल फिलहाल ईरान ने ये अनाउंस किया था कि भैया सुनो, अमेरिका वालों, US वालों, जो तुम्हारी आर्मी है ना, तुम्हारे आर्मी का पूरा डाटा हमारे पास है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि ईरान ने US के सभी मिलिट्री के पूरे फोन नंबर्स और पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ निकाल के दे दिया था। यानी कि ईरान को एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पता है कि US की आर्मी कहां कहां पर मौजूद है। उन्होंने सारे फोन को ही ट्रेस कर लिया है। और उसी के साथ साथ सुनिए तो सही, हाल फिलहाल फिर ईरान के अंदर यह खबर आई कि जहां पर खैमनाई को दफनाया गया था वहां पर अटैक हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है?
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से रूस को फंसाया गया था यूक्रेन से लड़ाई करा करके और यूक्रेन को केवल एक मोहरा बनाया गया था, असली लड़ाई तो नाटो कंट्री लड़ रहे हैं। मतलब जो नाटो कंट्री हैं वो लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को और यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ रहा है ताकि रूस आगे ना बढ़ सके। और आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी चालू है। न्यूज़ मीडिया वाले बोर हो चुके हैं, अब कवर ही नहीं करते। अरे जैसे पहले युद्ध चला करता था वैसे ही अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 3-4-5 साल हो गए लेकिन अब लोग कवर नहीं करते। वैसे ये वाला युद्ध भी काफी सालों तक चलेगा लेकिन फिर बाद में 2-4 महीने बाद कोई कवर ही नहीं करेगा। कभी हॉर्मुज़ बंद होगा, कभी खुलेगा, लोग फिर दूसरी चीज पर डिपेंड हो चुके रहेंगे तब तक। मतलब भारत भी अपनी कहीं ना कहीं और से व्यवस्था कर चुका रहेगा, तेल की और बाकी तमाम चीजों की। अब बर्बाद होंगे कोई और नहीं बल्कि ये खाड़ी देश वाले, क्योंकि वहां पर युद्ध बराबर चलता रहेगा। अब ये युद्ध चलता क्यों रहेगा? देखो, जिस तरीके से रूस को यूक्रेन को मोहरा बना करके फंसाया गया था ताकि उसकी इकोनॉमी न ग्रो हो सके, वैसे ही रूस ने ईरान को मोहरा बना करके अमेरिका को फंसा दिया है और ट्रंप ये नहीं जान पाया और ट्रंप इस युद्ध के अंदर फंस गया। मतलब ये हौफा उड़ाया गया कि ईरान अब परमाणु बम बना लेगा और इसकी मदद भी की गई और क्या पता वाकई में ही बना लेता तो अमेरिका और इजराइल इसको रोकने के लिए आ गए। और जब रोकने के लिए आ गए तो बस यही तो चाहिए था रूस को कि अमेरिका बस कहीं बिजी हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका इधर ईरान के युद्ध में बिजी हो गया तो उधर यूक्रेन को हथियार नहीं सप्लाई कर पाएगा और हथियार यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर पाएगा तो रूस आराम से यूक्रेन से जीत लेगा। अरे रूस केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, ये मत सोचिएगा, रूस पूरे नाटो देश से लड़ रहा है। असल में पहले नंबर पर तो यूएस है जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है, आप जाकर फैक्ट चेक भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पर जर्मनी है जो हथियार सप्लाई करता है कहीं और नहीं बल्कि यूक्रेन के अंदर। अब समझ आया? और ऐसे ही फ्रांस, इटली, ऐसे तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते हैं ताकि वो लड़ सके। तो आर्मी मारी जा रही है यूक्रेन की, बस हथियार हैं अमेरिका के, और इसीलिए यूक्रेन लड़ पाया। नहीं तो यूक्रेन को रातों रात रूस खत्म कर सकता था, इतनी ताकत रूस रखता है। लेकिन रूस अभी पूरे वो 30-32 देशों से लड़ रहा है जो नाटो के अंदर हैं। अब मैं नाटो पर क्यों गया और रूस यूक्रेन के युद्ध पर क्यों गया? क्योंकि अब रूस जो है वो अमेरिका को ईरान में फंसा चुका है और जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतना ज़्यादा अमेरिका का पैसा खर्च होगा, उतना ज़्यादा अमेरिका की इकोनॉमी वीक होगी। और आप सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका पर कितना कर्ज है। क्या अमेरिका चुट्टा कर पाएगा अगर युद्ध में फंस जाएगा? लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। अरे कितने ही खत्म हो रहे हैं? 1000 करोड़ के, 10,000 करोड़ के? नहीं भैया, ये जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अमेरिका का पैसा खर्च हो रहा है, ये आंकड़ा पहले के हिसाब से लगाया जा रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक मिसाइल है जो 2010 में बनी है, वो मिसाइल आज दागी गई और वो मिसाइल तब बनी थी मान लेते हैं 10 करोड़ की। लेकिन वही सेम मिसाइल अगर आप 2026 में बनाओगे तो 10 करोड़ की नहीं बल्कि 100 करोड़ की बनेगी। तो अगर अमेरिका अपनी मिसाइलें खत्म कर रहा है तो वापस से उतनी मिसाइलें बनानी पड़ेंगी। लेकिन अब वही मिसाइलें बनाने की 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना खर्चा आएगा। ये रियल खर्चा है अमेरिका का। यही सच्ची लड़ाई है और रूस इसीलिए ईरान की खुल करके मदद कर रहा है, चाइना इसलिए ईरान की खुल करके मदद कर रहा है ताकि ये युद्ध लंबा खिंच सके। और जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना लंबा ये युद्ध चलेगा। और इसीलिए ईरान भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि जब युद्ध बंद होता है तो ईरान ही किसी एक जहाज को मार करके गिरा देता है तो फिर उसके बाद अमेरिका को जबरन युद्ध करना ही पड़ता है। यही सच्चाई है। तो आई थिंक अब आप युद्ध के बारे में समझ चुके होंगे। तो इधर अमेरिका ताकि उलझा रहे, अब अगर अमेरिका इधर अपने हथियार सप्लाई कर देगा तो उधर यूक्रेन को नहीं दे पाएगा और फिर रूस उधर मजबूत पड़ जाएगा और यूक्रेन काफी कमजोर पड़ जाएगा। और यूरोपियन कंट्री और नाटो वाली कंट्री कितना ही हथियार सप्लाई कर देंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका ही सप्लाई करता था। अगर अमेरिका 90 करता था हथियार सप्लाई तो नाटो देश वाले 10% ही करते होंगे, 20% ही करते होंगे, क्योंकि पूरे नाटो को अमेरिका अकेले संभालता था 50% से ज्यादा बजट पास करके। भारत अगर 80-90 बिलियन डॉलर बजट पास करता है मिलिट्री के लिए तो अमेरिका 800 बिलियन 900 बिलियन खर्च करता है।
और अगर वो चीजें यहां पर इस्तेमाल होने लगी तो सोचिए अमेरिका का क्या हाल होगा ईरान के युद्ध में। और यही तो रूस चाहता है, यही तो चाइना चाहता है, तभी तो अमेरिका थोड़ा वीक होगा, तभी तो उसका डॉलर वीक होगा। और यही सच्चाई है और अमेरिका यहां पर फंस चुका है। बाकी आई थिंक अब आप सब कुछ समझ जा चुके होंगे और ये युद्ध मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि कुछ एग्जाम्पल्स भी हों कि कहाँ पर युद्ध हो रहा है, क्यों अटैक हो रहा है, इसी सब की वजह से हो रहा है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।